एवरीवन, वेलकम टू कैरियर कनेक्ट। आज मैं आप सभी के सामने आया हूँ इंडियन ऑयल की तरफ से कुछ एक्साइटिंग अपॉर्चुनिटी लेके। जहां आप सभी जानते होंगे, आज के टाइम पे अगर कोई फेयर प्ले, कोई जेन्युइन रिक्रूटमेंट और अच्छी सैलरी के साथ जॉब दे रहा है, वो है इंडियन ऑयल। और इनकी जो रिक्रूटमेंट प्रोसेस रहती है वो भी बहुत अच्छी रहती है, बहुत जल्दी रहती है। और इस ऑर्गेनाइजेशन से अगर आप अपनी जो वर्क लाइफ है वो चालू करते हैं, तो मैं 100% ये एश्योर कर सकता हूँ आपको कि आपका कैरियर बहुत अच्छा होने वाला है। और हमारे इस चैनल पे ही हम आपको बताते हैं कि कैसे आप अपनी कॉन्फिडेंस बूस्ट कर सकते हैं, कैसे पर्सनल डेवलपमेंट कर सकते हैं, कैसे पब्लिक स्पीकिंग कर सकते हैं, और बहुत सारी चीज़ें हम लाने वाले हैं। और इन सभी के साथ साथ हमारा पहला जो एजेंडा है वो है जॉब अपडेट्स। हम बेसिकली आज के जो भी यूथ्स हैं उनके लिए हर एक बेहतर अपॉर्चुनिटी सबसे पहले हम लाने की कोशिश करते हैं। तो वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी से काइंड रिक्वेस्ट रहेगा, अगर आप पहली बार आए हैं कैरियर कनेक्ट में तो सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा, ताकि आपके एक सब्सक्रिप्शन से हमें भी आपके लिए और ज़्यादा से ज़्यादा अच्छी अच्छी वीडियोस लाने के लिए मोटिवेशन मिलता रहे। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, ये है इंडियन ऑयल की ऑफिशियल शॉर्ट नोटिफिकेशन, जहां ये पब्लिक की गई थी न्यूज़पेपर में। जस्ट मैंने इसका एक कटआउट मैंने रखा हुआ है ताकि आप सभी को एक जस्ट फॉर रेफरेंस मैं ये आपको दिखा पाऊँ। इसमें क्लियरली ये मेंशन है कौन से रिफाइनरीज में रिक्रूटमेंट आया हुआ है, एंड कब से ये रिक्रूटमेंट स्टार्ट किया गया है, एंड कब इसका लास्ट डेट है, एंड एप्लीकेशन की डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन वगैरह कब कब होगी। इन शॉर्ट इस एप्लीकेशन इस नोटिफिकेशन में बताया गया है। इसी नोटिफिकेशन के रेफरेंस पे एक लॉन्ग नोटिफिकेशन आया हुआ है, जिसके थ्रू एक एस्पिरेंट, एक कैंडिडेट पूरी तरीके से प्रिपेयर हो सकता है। क्योंकि कोई भी एप्लीकेशन, कोई भी करना, आप कहीं जॉब अप्लाई करते हैं, सबसे मेजर इंपॉर्टेंट चीज़ ये रहता है कि आपको नोटिफिकेशन पूरा पढ़ना आना चाहिए। नोटिफिकेशन अगर पूरी तरीके से आप पढ़ पा रहे हैं, अच्छी तरीके से सारी डिटेल्स ले पा रहे हैं, तो आप 100% अच्छे से स्कोर कर सकते हैं। क्योंकि नोटिफिकेशन ही पहले से पहला आपका एनालिसिस होता है। तो चलिए देखते हैं लॉन्ग ड्यूरेशन नोटिफिकेशन कौन सा है। उसके बाद हम एप्लीकेशन प्रोसेस देखेंगे। उसके बाद सारी प्रोसेस एक एक करके हम जानेंगे। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, ये ऑफिशियल नोटिफिकेशन इंडियन ऑयल की तरफ से आया हुआ है। इसमें क्लियरली मेंशन किया गया है, जैसे गुवाहाटी रिफाइनरी में रिक्रूटमेंट आया हुआ है, बरौनी में आया हुआ है, गुवाहाटी में आया हुआ है, हल्दिया में आया हुआ है, मथुरा में है, पानीपत में है, उसके बाद आपका डिगबॉय में है, बोंगाईगांव में है, प्रदीप में है। तो इन सारे डिविजन्स में, सारे रिफाइनरीज में रिक्रूटमेंट अच्छे से आया हुआ है। चलिए आगे देखते हैं आगे क्या क्या आई हुई है। तो इसमें आगे अगर आप देखें, आगे बेसिकली आपको बताया गया, मैं शॉर्ट शॉर्ट से मैं ख़त्म करने की कोशिश करूँगा। मैं ज़्यादा लेंदी नहीं करना चाहूँगा, वीडियो क्विकली सारी चीज़ें कंप्लीट करना चाहूँगा। तो पहला जो पोस्ट है वो आप देख पा रहे हैं, केमिकल प्लांट डिसिप्लिन केमिकल में ये पूरा दिया हुआ है पहला पोस्ट। इसमें 3 साल की बीएससी अगर है आपकी, मैथ फिजिक्स केमिस्ट्री अगर आपने कर रखी है, या फिर इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री आपका किया हुआ है, तो इन सारे रिफाइनरीज में अप्लाई कर सकते हैं आप इस पोस्ट के लिए। इसका ट्रेनिंग पीरियड रहेगा 12 मंथ्स, मतलब 1 साल की ट्रेनिंग पीरियड रहेगी। अगर आप फिटर के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, क्लास 10th आपका होना चाहिए। आईटीआई अगर आपने कर रखा है, ठीक है, 2 साल की ड्यूरेशन की, तो आप अप्लाई कर सकते हैं। इसमें भी 1 साल की ट्रेनिंग रहेगी। और बॉयलर की अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं, बॉयलर जो है उसके लिए अप्लाई करना चाहते हैं, उसके लिए जो हमने रखा है, सॉरी नॉट हमने, इंडियन ऑयल ने रखा है, 3 इयर्स की बीएससी रखा हुई है, जिसमें मैथ फिजिक्स केमिस्ट्री रहनी चाहिए या फिर इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री रहनी चाहिए। और इसकी 2 साल की आपकी ट्रेनिंग रहेगी। और इसके साथ साथ अगर आप केमिकल सेगमेंट सेक्टर में आप जाना चाहते हैं, तो मिनिमम आपका 3 इयर्स का डिप्लोमा होना चाहिए, या फिर केमिकल इंजीनियरिंग होना चाहिए, पेट्रोकेमिकल इंजीनियरिंग होना चाहिए, या फिर केमिकल टेक्नोलॉजी में होना चाहिए, या फिर रिफाइनरी एंड पेट्रोकेमिकल इंजीनियरिंग होना चाहिए आपका।
अगर आप मैकेनिकल में अप्लाई करना चाहिए चाहते हैं 3 ईयर्स की डिप्लोमा होनी चाहिए मैकेनिकल इंजीनियरिंग के लिए। इन सभी का लाइक 1 ईयर का ट्रेनिंग रहेगा, वो ट्रेनिंग पीरियड रहेगा। और इलेक्ट्रिकल की अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं सेम 3 ईयर्स की डिप्लोमा रहनी चाहिए। इलेक्ट्रिक इलेक्ट्रॉनिक्स ये सब में आपका इंजीनियरिंग होना चाहिए। ठीक है, सेम गोज विथ अदर जो भी आपको दिख रहा है वो सारा चीज़। अकाउंटेंट अगर आप अकाउंटेंट के लिए अप्लाई करना चाहते हैं 3 साल का बीकॉम होना चाहिए, 12 ईयर्स का ट्रेनिंग 12 मंथ्स का ट्रेनिंग रहेगा एंड ईजिली अप्लाई कर सकते हैं। और अगर आप डीईओ के लिए अप्लाई करना चाहते हैं क्लास 12 पास होना चाहिए एंड फ्रेशर भी अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, और डाटा एंट्री ऑपरेटर की स्किल सर्टिफिकेट होल्डर अगर है आप तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। कुछ ये सारे लाइक रिफाइनरीज में अप्लाई कर सकते हैं। और अगर हम बात करें रिलैक्सेशन की, एज रिलैक्सेशन की, तो एज रिलैक्सेशन में हर एक जो भी लाइक डिपार्टमेंट हर एक चीज़ें हैं सभी में रिलैक्सेशन मिल जाएगा। ठीक है, और अगर आप एज लिमिट की बात करें तो यहाँ बेसिकली जो एज लिमिट दिया गया है वो 18 ईयर्स का मिनिमम एज लिमिट एंड मैक्सिमम 24 ईयर्स का दिया गया है। इसमें आपकी क्लास 10th 12th की मार्कशीट होनी चाहिए विथ ग्रेजुएशन। अगर है तो ग्रेजुएशन में भी प्रॉपर सर्टिफिकेट होना चाहिए एट द डेट ऑफ एप्लीकेशन। ठीक है, और इसके साथ साथ अगर आप देखेंगे अगर आप एलिजिबल क्राइटेरिया की बात करें तो ये नोटिफिकेशन आने तक अगर आपके पास प्रॉपर डॉक्यूमेंट्स नहीं है तो आपका कैंडिडेचर रिजेक्ट कर दिया जाएगा अगर कहीं भी कोई भी गलती मिलता है। तो ध्यान से पूरी फिल कीजिए, पढ़ लीजिए, देख के समझ के उसके बाद ही अप्लाई कीजिए, क्योंकि इंडियन ऑयल ये सब मामले में बहुत ही ज़्यादा स्ट्रिक्टली रोल प्ले करता है। और कंपनी में मिलेगा क्या-क्या, लाइक आपको लाइक पर्सनल प्रोटेक्शन तो रहेगा ही आपका, स्टाइपेंड मिलेगा, कंपनी एकोमोडेशन, एचआरए वगैरह मिलेगा। ठीक है, और साथ ही साथ आपका लीव एंड हॉलीडेज़ भी बहुत अच्छी खासी लीव एंड हॉलीडेज़ मिलेगी आपको। इंश्योरेंस वगैरह कवरेज मिलेगा आपको, लाइक एक्सीडेंटल इंसिडेंट्स वगैरह भी रहेगा। और इसमें बहुत सारी डिसिप्लिन में ट्रेनिंग वगैरह भी मिलती रहेगी आपको। अभी हम देखेंगे एप्लीकेशन कैसे करना है। ठीक है, इसकी अगर आपको कुछ जानना है कि लाइक कोई भी क्वेरी आ रही है, कोई भी रिफाइनरी में आपको कुछ डिटेल जानना है तो आपके लिए ये सारे नंबर्स दिए गए हैं जिसके थ्रू आप अप्लाई कर सकते हैं, जिसके थ्रू आप कॉल करके डिटेल जान सकते हैं। और एप्लीकेशन की जो डेट है 3 मई 2025 से एप्लीकेशन चालू हुई है, 2 जून 2025 तक ये एप्लीकेशन चलेगी। इसके बाद एप्लीकेशन एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। अगर आप अप्लाई करने जानना चाहते हैं कि अप्लाई कैसे किया जाता है तो ये है ऑफिशियल वेबसाइट जिसके थ्रू आप अप्लाई कर सकते हैं। सिंपली आपको जिस भी रिफाइनरी का अप्लाई करना है, सिंपली यहाँ देखिएगा हर एक रिफाइनरी का डिफरेंट है। जैसे प्रदीप रिफाइनरी है, बोंगाईगांव रिफाइनरी है, डिगबोई रिफाइनरी है, ऐसा हर एक का डिफरेंट डिफरेंट है। सपोज मैं बोंगाईगांव का क्लिक करता हूँ, जैसे मैं क्लिक करूँगा यहाँ आ जाएगा इस अप्लाई में मुझे क्लिक करना है। बट मैं आपको बता देना चाहूँगा यहाँ एक डिक्लेरेशन मांगेगा जिसमें SC ST अगर है इसमें इस सर्टिफिकेट फॉर्मेट में आपको लाइक सर्टिफिकेट बनाना होगा। ये फॉर्मेट में, इस फॉर्मेट में आपको करना होगा। ठीक है, अगर OBC NCL है तो OBC NCL के लिए ये सर्टिफिकेट रहेगा। ठीक है, तो ऐसे अगर आप जो कुछ भी अप्लाई करना चाहते हैं उसके लिए यहाँ देखिएगा ये सारे फॉर्मेट्स दिए गए हैं, इसी फॉर्मेट में आपको अप्लाई करना है। और जैसे आप इस अप्लाई में क्लिक करना है करेंगे तो आपको एक फॉर्म आ जाएगा, सिंपली आपको नेक्स्ट में क्लिक करना है एंड अपनी डिटेल आपको फिल करनी है। सपोज मैं कौन से पोस्ट के लिए अप्लाई करना चाहता हूँ यहाँ सेलेक्ट करना है मुझे, मैं इलेक्ट्रिकल के अप्लाई करना चाहता हूँ या फिर डेटा एंट्री ऑपरेटर की अप्लाई करना चाहता हूँ। तो यहाँ देखिए सारा डिटेल्स फिल हो गया है। ठीक है, यहाँ सारा डिटेल्स फिल हो गया, ऑटोमेटिकली फिल करके नेक्स्ट जैसे करेंगे, क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस फी डिटेल सबमिट करेंगे तो ऑटोमेटिकली ये सबमिट हो जाएगा। इसके बाद आपको कुछ नहीं करना है। और जैसे ये सबमिट करेंगे आपके मोबाइल नंबर पे सारा जगह मैसेज वगैरह आ जाएगा और उसी के थ्रू आप ट्रैक वगैरह कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही। जुड़े रहे हमारे साथ कैरियर कनेक्ट के साथ ताकि लेटेस्ट जॉब अपडेट सबसे पहले हम आप तक पहुंचा पाएँ। थैंक यू सो मच, थैंक यू फॉर वॉचिंग।